बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मुझे दो मशहूर कहावतें याद आ रही हैं। जब कोई राज अफशा होने जा रहा हो तो एक कहावत ज़ुबान ज़द आम है कि बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता थैले से बाहर आना शुरू हो गई है, और दूसरी ये है कि जब आपके इर्द गिर्द कोई बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा हो और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो तो कहा जाता है कि यार इस बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधे। तो मरियम नवाज़ की जो हालिया स्टेटमेंट है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज दिया जाए, उसके बाद जो हुकूमती वज़ीर और मशीर हैं उनके बयानात का एक सिलसिला शुरू हो गया कि अदारे को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। इस हवाले से आपको अंदरूनी कहानी बताऊंगा, और फिर एक नया पंडोरा बॉक्स जो डॉक्टर फरदौस आशिकावान ने खोला है, जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा, इमरान खान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हवाला दिया है। ये दोनों बातें उससे भी लिंक करती हैं। तो पहले मरियम नवाज़ के बयान के हवाले से बात कर लेते हैं। मरियम नवाज़ का जो बयान है या जो इंटरव्यू उन्होंने BBC को दिया, जिससे ये हेडलाइन निकाली गई और मीडिया की जीनत बनी, और उसके बाद वुज़रा के बयानात का एक सिलसिला शुरू हुआ। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मौक़िलों के बकौल मरियम नवाज़ की जो कल गिलगित में वन ऑन वन मुलाकात हुई तो वो कराची इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से थी, और दूसरा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुछ जो गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की जा रही थी उस हवाले से मरियम नवाज़ को एतमाद में लिया। और मरियम नवाज़ ने ही हमारे GNN के दोस्त हैं इकराम राजा, वो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कवरेज के लिए गए हुए हैं, तो उनको भी इंटरव्यू देते हुए मरियम नवाज़ ने ये कहा कि मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं रखती जब तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी से खुद ना मिल लूँ। तो उसके अगले दिन की ये स्टेटमेंट है, और वहाँ पर दोनों जो जमातें हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग और उनके ये जो लीडरान की मुलाकातें हुई हैं उसमें ये तय पाया कि हमने अगर कोई अपनी नई स्टेटमेंट भी देनी है या नया बयानिया भी देना है और हुकूमत और अदारे के दरमियान अगर कोई हमने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है तो इसके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म जो है वो PDM ही का है, और हमने उन्हीं के कंधे पर बंदूक रखकर चलानी है। अगर मुत्तहिद रहेंगे तो हमारे कुछ ना कुछ रिलीफ हमें मिलता रहेगा। तो ये जो बातें हैं कि शायद पीपल्स पार्टी PDM को बीच मैदार छोड़ जाएगी, तो ये बिल्कुल उसी तरह की बातें हैं जिस तरह कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद जो आर्मी चीफ की जानिब से इंक्वायरी का कहा गया था, और जो सिंध हुकूमत ने भी अपनी एक अलग से इंक्वायरी कमेटी बनाई है जो इस वाक़े की तहकीकात करेगी, और मुर्तज़ा वहाब के बकौल के 21 नवंबर तक जो है ये रिपोर्ट मंज़र-ए-आम पर आ जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद जो है वो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ ये तय करेंगे कि आया उन्हें एतमाद है या नहीं। लेकिन मौक़िफ़ ये बताते हैं कि अभी तो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ कुछ पुराने हिसाब चुकता कर रहे हैं। यही वजह है कि इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद जो ISPR की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई उसको नवाज शरीफ ने उसी तरह लिया जिस तरह उनका एक आर्डर रिजेक्ट कर दिया था एक ट्वीट के ज़रिए उस वक्त के DG ISPR आसिफ गफूर की जानिब से। तो ये अभी वो हिसाब चुकता हो रहा है। लेकिन मरियम नवाज़ के गले में जो घंटी है वो कौन बांधेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और उस हवाले से मौक़िफ़ों के बकौल मुक़्तदरा ने सर जोड़े हुए हैं और पीछे कुछ ना कुछ मामलात तय हो रहे हैं। और 15 नवंबर दूर नहीं है जब ये बिल्ली खुद बहुत पूरी की पूरी थैले से बाहर आ जाएगी। अब आते हैं डॉक्टर फरदौस आशिकावान ने जो नया पंडोरा बॉक्स खोला है। हमारे दोस्त हैं अब तक में होते हैं इमरान भट्टी, PTI के बड़े मुतहरिक रिपोर्टर हैं, बीट करते हैं PTI की। उन्होंने डॉक्टर फरदौस आशिकावान से ये सवाल किया कि ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कराची वाक़े पर जो IG अगवा हुए उसको एक कॉमेडी करार दिया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने, तो इस पर आप क्या कहती हैं। वो तो जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है उसमें तो ये लगा कि ये कोई एक कॉमेडी नहीं थी बल्कि बड़ा सीरियस मामला था। तो फरदौस आशिकावान ने ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को फ़ोन किया, जबकि
तब ये बात थी, या 2000 से जो स्टेटमेंट आई वो ये थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आर्मी चीफ से मुतालबा किया, आर्मी चीफ ने उनको फ़ोन किया और इस पर फौरी एक्शन लिया और एक कमेटी बना दी। फरदौस आशिक अवान के इस बयान के बाद सब शहबाज गिल का ट्वीट आ गया कि ये उनका ज़्यादा ख्याल हो सकता है, यानी वो शहबाज गिल ये कहना चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ को नहीं कहा फ़ोन करने को, बल्कि आर्मी चीफ ने खुद बिलावल भुट्टो जरदारी से रब्ता किया, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया था। तो मोक्कल ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक असाब की गेम हो रही है, जो अपने असाब को बरकरार रख पाएगा वही आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा मुतहरिक होता नज़र आएगा, और जिसने अपने थोड़े से ख़वास जो हैं वो लूज़ कर दिए या अपने असाब पर उन्हें काबू ना रहा तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है, और इस सिलसिले में एक अलग से ही मनसूबाबंदी की जा रही है। ताहम जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हैं उसमें जो अंपायर हैं उन्होंने न्यूट्रल रहने का अंदिया दिया है, वो चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हों या PTI हों, और वो पंजाबी ने कहा जाता है कि अपनी अपनी दौड़ अपनी अपनी दौड़ ला लो, जे जित सकते होते जित जाओ। और जहाँ तक हुकूमती वज़ीरों और मशीरों की बात है, जो वो ट्वीट्स दे रहे हैं, जो बयानात दे रहे हैं, बल्कि शहजाद अकबर ने भी एक बात की है कि मरीम नवाज़ या नून लीग जिससे मुज़ाकरात करना चाहती है वो मुज़ाकरात कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पहले अपना बयानिया तो दुरुस्त कर लें। तो मरीम नवाज़ की जो स्टेटमेंट है, अब ये देखें कि उनके साथ परवेज़ रशीद है और वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, और वो ख़ुद भी जो जुमले हैं नाप तोल कर जो है वो बोलते हैं। तो ये जो मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट है इसे एक बड़े कैनवस पर लेना चाहिए। फ़िलहाल मरीम नवाज़ ने जो एक आप ये कह लें कि पत्थर फेंका है खामोश पानी में, उससे थोड़ी सी लहरें पैदा हुई हैं, और फरदौस आशिक अवान ने जो पंडोरा बॉक्स खोला है वो उसी तरह की स्टेटमेंट है जिस तरह हमने शहजाद अकबर से सवाल किया था कि नवाज शरीफ को जाने किसने दिया, NRO किसने दिया, तो उन्होंने महकमा ज़राअत की जानिब इशारा कर दिया था। तो मामला उतने सीधे नहीं हैं जितने सीधिया एक ख़ास एजेंडा सेट करके हमें दिखा दिया जाता है, या कालमों में उनका जिक्र आ जाता है, या प्रोग्राम में जो है एक नूरा कुश्ती और हर रोज़ एक रामलीला रचाई जाती है। मौकलों का ये कहना है कि बड़ा संजीदगी से गौर हो रहा है, और गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन है वो इस सिलसिले में टर्निंग पॉइंट होंगे। उसके बाद जो है वो वफाक और पंजाब की बारी भी आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल वो बात जो हम शुरू दिन से अपने व्लॉग्स में करते हैं कि प्लान एक ज़ेर गौर नहीं होता, प्लान जो है वो 3 एट अ टाइम ज़ेर गौर होते हैं, और जो सिचुएशन चल रही होती है उसको मद्देनज़र रख कर खेल खेला जाता है। जब तक अमेरिका वाला ऊँट किसी करवट नहीं बैठ जाता, जो बाइडन जो है अपने ओहदे का हल्फ नहीं ले जाते, तब तक जो है वो प्लान बनते रहेंगे, और तब तक जो हमारी पॉलिटिक्स है उसमें इसी तरह की नूरा कुश्ती होती रहेगी। लेकिन आप इस सारे मामले में ये देखें कि अवाम को क्या हासिल हो रहा है। अवाम को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। पिछले दिनों एयाज सादी की गद्दारी का बड़ा इशू उठा, लेकिन वो मामला भी वहीं पर दब गया, और अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं, और अवाम को तो इस पेट से अमल दखल है, उससे ये दखल नहीं है कि कोई किससे क्या मुज़ाकरात कर रहा है और कोई किससे क्या डील कर रहा है। ये सिर्फ मीडिया पर एक मदारी लगाई जाती है और एक नया चूरन दिया जाता है, और वो दोनों जानिब से आता है। लेकिन इस सिलसिले में मौकल ये बताते हैं कि अदारे के अंदर काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि चाहे हुकूमती साइड हो या अपोजिशन वाली साइड हो, वो दोनों अदारे के कंधे पर बंदूक रख कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये सिलसिला ना रुका, ये बंद ना हुआ, और एक नया मसाके बेशत या मिसाके जमहूरियत ना हुआ, और सब ने अपनी अना के भुट्टों को ना गिराया, तो फिर एक बहुत बड़ा एडवेंचर हो सकता है। और हमारे मौकल तो यही बताते हैं कि अनहोनी होते देर नहीं लगती। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।